हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अन अकेडमी की इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और मैं अभिषेक खांडल फैन क्लब पर आप सभी का एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो वीडियो के अंदर एक बहुत ही जोरदार टॉपिक आपके जुड़ा हुआ है, जिसको नाम दिया गया है जनजातियां। उस जनजातियों को लेकर के हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि आप लोग अगर मेरी रेगुलर ढंग से क्लास लेना चाहते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक, तो फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अपने YouTube पर डालना लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम और वहां जाकर के फटाफट से आप लोग जुड़ जाइएगा भैया, ठीक है ना। और मैं आप अनअकैडमी का ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, अपना मोबाइल नंबर लगा करके RPSC में अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेना भाई आप लोग। और ये ध्यान रख लेना, मेरा जो कोड है वो है SCAS10। जो मेरी स्पेशल पर बिल्कुल फ्री क्लासें होंगी ना, उसके लिए आपको ये कोड काम में लेना है। अगर आपको मेरी क्लासेस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको एक टेलीग्राम लिंक दे रहा हूं मैं यहाँ पर, तो वो आप लोग डाल देना। अपना ऊपर सर्च करना GK अभिषेक खांडल सर्च करना, और वहां पर आपको ये और सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना आप लोग। अनअकैडमी आपको लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस ये आपको उपलब्ध कराने का काम करता है। ये ऑफर भी है अनअकैडमी का। अगर आप 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो आपको 15 महीने मिलते हैं, और अगर आप 2 साल का लेते हैं तो आपको 28 महीने भी मिलते हैं भाई। चलिए, और ध्यान रख लेना आप लोग, और ये टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब स्कॉलरशिप टेस्ट है ये आपके विजेता के नाम से ये आपके क्या हो जाएगा, स्कॉलरशिप टेस्ट। ये भी आप लोग दे सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये आपके एवरी संडे होता है 10 बजे, तो ये आप दिया करो भैया, बड़ा काम का है आप लोगों के। पुलिस वाले भी अपनी टेस्ट सीरीज यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है भैया। और 8 बजे है एवरी सैटरडे आपकी 8 बजे ये टेस्ट सीरीज होने वाली है। चलिए, और ये देखो, ये स्टूडेंट्स ने जो कुछ अच्छे कमेंट होते हैं वो स्टूडेंट्स लिख करके अनअकैडमी पर भेजते हैं। इसके बाद में ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगर आप प्लस पर जुड़ते हैं तो आपको एकदम सिस्टमेटिक पढ़ाई मिलती है, बिल्कुल सारा स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है आपको। चाहे पुलिस के हो तो पुलिस वाले जुड़ो, वीडियो के हैं वीडियो वाले जुड़ो, सेकंड ग्रेड के हैं सेकंड ग्रेड वाले जुड़ो, ठीक है ना, RS के हैं RS वाले जुड़ो। तो बोले क्या सर, हम तो चारों की तैयारी कर रहे हैं, तो चारों की तैयारी करने वाले भी एक ही सब्सक्रिप्शन लेना होता है, ठीक है ना। जैसे अभी RS और वीडियो का बैच चल रहा है, पुलिस का चल रहा है, सेकंड ग्रेड का चल रहा है, ध्यान रख लेना। और एक ही ये आपके टेस्ट सीरीज हो जाएगी। मैंने क्या कहा, आपको एक ही सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा, और वो ये एक सब्सक्रिप्शन ये रहा। एक में सारे कोर्स आपके चालू हो जाएंगे, और उस एक की फीस केवल और केवल पता है कितनी है, केवल और केवल आपके 7,000 रुपए 12 महीने तक। 12 नहीं +3 मतलब कि 15 महीने तक, और ये +4 मतलब कि 28 महीने तक, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रख लेना आप लोग। तो आपको 10% का डिस्काउंट वो मिलेगा आपको SCAS10। ये कोड लगाने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो आप यहां पर देख रहे हैं भैया, ठीक है ना। ये 10% का डिस्काउंट है। चलिए, तो आप चाहें तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। जिनको लगता है कि भाई हमें कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। चलिए, अपन अपने टॉपिक की बात करते हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा मैंने आपको जिस तरह कहा कि एग्जाम के अंदर आपके एक टॉपिक जुड़ा है जिसका नाम है आपकी जनजाति। और आज जो मैं यहाँ पर जनजाति डिस्कस करने वाला हूं वो आपके आ जाएगी कंजर जनजाति। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कंजर जनजाति के बारे में क्या क्या विशेष बातें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लो। सबसे पहले तो ये जो आप वर्ड देखते हैं ना कंजर, ये कंजर जो शब्द है ये आपके कौन से शब्द से बना है? ये जो कंजर शब्द है ये आपके कौन से शब्द से बना है? तो ये आपके एक शब्द होता है जिसका नाम है काननचर। क्या नाम हो जाएगा? काननचर। और ये आपके काननचर को फिर पता है क्या, काननचर तो बोला ही नहीं गया ना अपने से, इसलिए अपन ने इसको अपभ्रंश कर दिया। काननचर शब्द का अपभ्रंश है ये। वैसे इनका प्रॉपर नेम काननचर ही होगा। कानन मतलब कि आपके जंगल, तो जंगल में विचरण करने वाला काननचर, लेकिन उसको अपन बोल नहीं पाए, ढंग से नहीं बोल पाए, तो अपन ने इसको क्या कर दिया, अपन ने इसको कंजरी कर दिया बोले, ठीक है ना। काननचर का मतलब क्या होता है? जंगल में विचरण करने वाला। काननचर का मतलब होता है जंगल में विचरण करने वाला, जिसको अपन कहते हैं काननचर,
लेकिन ये अपन बोल नहीं पाए, नहीं बोल पाए, तो अपन ने इसको क्या कर दिया भैया, अपभ्रंश कर दिया। एक छोटी सी बात आप जरूर ध्यान रख लेना, ये जो कंजर हैं इनको ये कहा जाता है कि अपराध प्रवृत्ति में लिप्त जनजाति है, ठीक है ना। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो कंजर है ये अपराध प्रवृत्ति में और लिप्त जनजाति इसको माना जाता है कि ये अपराध प्रवृत्ति में लिप्त हैं, और इनका जो प्रमुख काम है, इनका जो मुख्य कार्य है वो भी यही है भैया। तो इनका मुख्य कार्य क्या है, तो इनका जो मुख्य कार्य है वो भैया चोरी करना। बोलो मुख्य कार्य क्या हो जाएगा इनका, तो इनका जो मुख्य कार्य है वो है आपके चोरी करना। चोरी करना इनका एक मुख्य कार्य है। और एक चीज और बताता हूं आपको, ये लोग क्या करते हैं, ये जो आपके कंजर हैं ये लोग आपके क्या करते हैं, तो ये चोरी करने से पूर्व अपने देवता का आशीर्वाद लेते हैं। ध्यान रख लेना, ये चोरी करने से पूर्व और देवता का आशीर्वाद लेते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। चोरी करने से पूर्व और ये क्या करेंगे, देवता का आशीर्वाद लेते हैं। और जो चोरी करने से पूर्व देवता का आशीर्वाद लेते हैं ना, ठीक है ना, इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पाती मांगना। इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको कहेंगे भैया पाती मांगना। क्या गजब की बात है, बताओ। चोरी करने से पूर्व देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं, कितने सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, और इसको कहते हैं भैया पाती मांगना। फटाफट से क्लियर करो, क्योंकि अपने को इसके अंदर शॉर्ट्स में ज्यादा पढ़ना है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखो, इसके बाद में अपने को यह पता होना चाहिए कि अपने राजस्थान के अंदर कंजर जनजाति की संख्या कितनी है। अपने राजस्थान के अंदर कंजर जनजाति की जनसंख्या कितनी है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो देखो, कंजर जनजाति की अगर जनसंख्या के बारे में बात करूं, कितनी जनसंख्या है, तो वो भी ध्यान से सुन लेना आप लोग। इसके अंदर केवल और केवल 53,818, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी, 53,818। ये इनकी टोटल जनसंख्या है। और ये आंकड़े आपके किसके अनुसार हैं, 2011 के अनुसार। ये भैया 2011 के अनुसार आपके आंकड़े निकल करके आते हैं। फिर ये जो कंजर जनजाति है ये आपके सर्वाधिक कहां पर निवास करती है भाई, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये कंजर जनजाति सर्वाधिक कहां पर निवास करती है। तो सबसे ज्यादा ये हाड़ौती में कहां पर निवास करेगी, सबसे ज्यादा हाड़ौती के अंदर निवास करेगी। ध्यान रखना, हाड़ौती बोले तो कोटा बूंदी, हाड़ौती बोले तो क्या हो जाएगा आपके कोटा बूंदी के अंदर ये जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है। ये ध्यान रखना आप लोग। इसके अलावा मैं ये नहीं कह रहा कि केवल यही, बारा, झालावाड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, इन क्षेत्रों के अंदर भी निवास करती है, लेकिन ये इसके इंपोर्टेंट मैंने बताए। फिर देखो आप लोग, कंजर जनजाति के नृत्य मैंने आपको कभी ना कभी पढ़ा रखे हैं, और कंजर जनजाति के नृत्यों का फॉर्मूला LDC। एल का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा आपके लाठी नृत्य, एल का मतलब लाठी नृत्य, डी का मतलब क्या हो जाएगा, तो डी का मतलब आपके धाकड़ नृत्य, और सी का मतलब क्या हो जाएगा आपके, तो सी का मतलब आपके हो जाएगा चक्री नृत्य। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी भी पढ़ा रखे हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जरूर ध्यान रखनी है भैया। फटाफट से इसको भी आप लोग क्लियर कीजिए। फिर देखो, इनकी कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो कंजर हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए ये जो कंजर हैं, तो ये ध्यान रखना, एक राजा है हाकम राजा, उनका प्याला पीने के बाद में कभी झूठ नहीं बोलते। ये भी ध्यान रखना भैया, छोटी छोटी बातें। हाकम राजा का प्याला पीने के बाद, हाकम राजा का प्याला पीने के बाद, ठीक है ना, ये लोग झूठ नहीं बोलते, ये भी ध्यान रखना। हाकम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलते हैं। कौन नहीं बोलते हैं, कंजर। तो हाकम राजा का प्याला पीने के बाद ये झूठ नहीं बोलते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। और इनको किसका मांस प्रसिद्ध फेवरेट है इनका, तो इनका मोर का मांस, मोर का मांस प्रिय है इनको, जो कि अब अलाउड नहीं है भैया, क्योंकि मोर तो अब मार ही नहीं सकते ना अपन बिल्कुल ही, वैसे तो काहे को मारना किसी कोई, ठीक है ना। और एक और बात बताता हूं, चोरी करते हैं तो इनके ध्यान रखना, घरों में खिड़की और दरवाजे पीछे की ओर भी होते हैं, क्योंकि ये चोरी करते हैं ना, तो ये ध्यान रख लेना, घरों में
खिड़की एवं दरवाजे, घरों में खिड़की एवं दरवाजे पीछे की ओर भी होते हैं। आ जाए तो जिससे निकल तो ले भैया, कल को पुलिस वुलिस आ जाए तो पीछे से फरार, तो घरों में खिड़की और दरवाजे ये पीछे की ओर भी रखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इनके एक रिवाज भी है भैया, इनके क्या किया जाता है, जो डेड बॉडी होती है उसको क्या किया जाता है, शव को ये क्या करते हैं, गाड़ने की प्रथा है, ठीक है ना। शव को क्या करते हैं ये लोग, तो शव को इनके गाड़ने की प्रथा है। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग कि इन लोगों में जो शव डेड बॉडी जो होती है उसको गाड़ने की प्रथा है। लेकिन जब ये शव को गाड़ते हैं तो शव को गाड़ते समय उसके मुंह में शराब की बूंदें डालते हैं। अरे वाह भैया वाह, गजब ही, कमाल ही कर दिया भैया, ठीक है ना। जब ये शव को गाड़ते हैं तो शव के मुंह में, ठीक है ना, शव के मुंह में क्या करते हैं, शराब की बूंदें डालते हैं, शव के मुंह में शराब की बूंदें डालते हैं, ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना, शराब की बूंदें डालते हैं, ये जरूर थोड़ी सी बात ध्यान रखना। तो ये कल्चर है भैया इनका, अपन क्या कर सकते हैं, तो कल्चर है इनका, इसमें क्या ही दिक्कत है। तो देखो, एक तो हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलते ये लोग, ये इनका कल्चर है। मोर का मांस इनको प्रिय है, ये जब चोरी करने जाते हैं तो आशीर्वाद मांगते हैं ना, वो आशीर्वाद क्या कहलाता है, पाती मांगना। घरों में खिड़की और दरवाजे हमेशा पीछे की तरफ होते हैं इनके, चोरी करते हैं इसलिए, ठीक है ना। शव को गाड़ने की प्रथा है, और ये शराब, जब शव को गाड़ते हैं तो मुंह में शराब की बूंद डालते हैं। कुछ बातें और बताऊंगा, फटाफट से पहले इसको क्लियर करो भैया, फटाफट से क्लियर करो। चलिए, अब इसके बाद में इनकी कुछ और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे कंजर जनजाति है तो मैं आपसे पूछूंगा इनका मुखिया क्या कहलाता है। एक तो ये वाला क्वेश्चन, जितनी भी जनजातियां हैं उनके अंदर अपने को ये जरूर ध्यान होना चाहिए, मुखिया क्या कहलाता है। फिर इनके आराध्य देवता कौन है, इनकी आराध्य देवी कौन है, इनकी कुल देवी कौन है, ये भी अपने को याद होना चाहिए। समझ में आ गई बात, तो ये ध्यान रख लेना। इनके पहले अपन लिख लेते हैं इनके आराध्य देवता, कि इनके आराध्य देवता कौन है, ठीक है ना। फिर लिख लेते हैं अपन इनकी आराध्य देवी कौन है। चलो पहले कुल देवी ले लेंगे इनकी, कि इनकी कुल देवी कौन है। फिर उसके बाद में अपन ले लेंगे इनकी आराध्य देवी कौन है भाई, इनकी आराध्य देवी कौन है। तो ये अपने को याद होने वाले क्वेश्चन है भैया सारे। तो सबसे पहली बात तो ये याद करो कि मुखिया क्या कहलाएगा। तो इनका जो मुखिया है ना उसको पटेल कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, इनका मुखिया पटेल कहते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, इनके मुखिया को पटेल कहा जाता है। फिर इनके आराध्य देवता कौन है भाई, तो ये भी अपने को याद होना चाहिए। तो इनके जो आराध्य देवता है वो है हनुमान जी। इनके जो आराध्य देवता हैं उनका नाम क्या हो जाएगा, तो उनका नाम है आपके हनुमान जी। फिर इनकी कुलदेवी कौन है, तो इनकी कुलदेवी है जोगनिया माता, बेगू चित्तौड़गढ़ के अंदर वाली। इनकी कुलदेवी जोगनिया माता है, जो कि आपके बेगू चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ध्यान रख लेना। बोले सर हमने तो चौथ माता पढ़ा है, तो भैया चौथ माता इनकी आराध्य देवी है। जो आपने पढ़ा है ना वो चौथ माता इनकी क्या मानी जाएगी, आराध्य देवी। वैसे देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जातियों की कुलदेवी हो ही नहीं सकती। कुलदेवी तो कुल की होती है, जातियों की कैसे होगी भैया, आई बात समझ में। कुलदेवी तो आपके कुल की होती है ना, तो वो जातियों की तो हो नहीं सकती। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चौथ माता जिनका मंदिर आपके चौथ का बरवाड़ा, हाँ, जिसके अंदर अपने वो क्या नाम है उनका, कटरीना कैफ जी विवाह करने की सोच रही है ना, वहां पर एक महल है जिसके अंदर, तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, ये यहाँ पर इनकी चौथ माता। एक और है इनकी रक्त दंतिका माता, रक्त दंतिका माता, ध्यान रख लेना आप लोग। ये जो रक्त दंतिका माता है इनका मंदिर है संथूर, और ये बूंदी के अंदर है, ठीक है ना, संथूर। और ये आपके कहां पर है, तो ये आपके बूंदी के अंदर है। तो यहां भी मंदिर है भैया आपके, तो ये जरूर ध्यान रख लेना आप लोग। अब एक बात और निकल करके आती है कि ये जो कंजर जनजाति है इनकी सामाजिक, मतलब मैं यूं कहूं कि इनकी प्रमुख मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, ये जो कंजर हैं इनकी सबसे मुख्य विशेषता, अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछ ले कि इनकी मुख्य विशेषता क्या है, तो इनकी मुख्य विशेषता है इनके अंदर सामाजिक एकता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेगी इनमें, सबसे मुख्य विशेषता यही है इनकी कि इसके अंदर सामाजिक एकता देखने को मिलती है।
ये ध्यान रख लेना। मैं जब वेशभूषा पढ़ाता हूं तो एक बात बताता हूं, अगर आपसे पूछ ले कि खूसनी क्या होता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि खूसनी क्या होता है तो आप लोग क्या उत्तर देंगे भैया? अगर आपसे पूछ ले कि खूसनी क्या होता है तो फिर क्या उत्तर देंगे भैया आप लोग? तो ये ध्यान से सुनना, खूसनी कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र होता है। लिख देता हूं मैं यहां पर, कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा, कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा कमर पर पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है। कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा कमर पर पहने जाने वाला और एक वस्त्र होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं भैया खूसनी। क्या कहते हैं? जिसको हम लोग खूसनी कहते हैं। समझ गई बात को यहाँ पर? तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ आपकी कौन सी जनजाति का? कंजर जनजाति का। ये जरूर ध्यान रखना आप लोग। समझ गए ना ये वाली बात? सब छोटी छोटी बातें हैं, जरूर आप लोग इनको नोट कर लेना। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं, कंजर बनाए कानंचर से, कानंचर को ही अपभ्रंश करके कंजर बनाए भैया। अपराध प्रवृत्ति में लिप्त है, मुख्य काम है चोरी करना। चोरी करने से पूर्व ये देवता का आशीर्वाद लेते हैं, उसको कहते हैं पाती मांगना। ये पाती मांगना है। एक इतिहास में पढ़ते हैं पाती पेरवन। महाराणा सांगा ने समस्त राजाओं को पत्र भेजा और एक झंडे के नीचे आने के लिए कहा, खानवा के युद्ध से पहले। उसको कहते हैं पाती पेरवन। वो पाती पेरवन है, ये पाती मांगना है। ठीक है भाई, चलिए साहब। कंजर जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो 53,818 केवल 53,818। ध्यान रखना। सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा हाड़ौती के अंदर, और हाड़ौती में भी कौन से भाग में? कोटा बूंदी बेस्ट है भाई। नृत्य कौन से करेगी? फॉर्मूला बता दिया आपको नृत्य करने का, LDC। L का मतलब लाठी, D का मतलब धाकड़ और C का मतलब क्या हो जाएगा? C का मतलब आपके चक्री हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए साहब, इसके बाद में देखो, हाकम राजा का प्याला पीने के बाद में, ये झूठ नहीं बोलते क्योंकि एग्जाम के अंदर मान लो क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से कि निम्न में से कंजर जनजाति के संबंध में असत्य कथन छाटिए, तब क्या करोगे? तब ये चीजें काम आएंगी, तब ये वाली चीजें काम आएंगी। ध्यान रख लेना आप लोग। मोर का मांस इनको सर्वाधिक प्रिय है। मकान में खिड़की और दरवाजे पीछे की ओर भी बनाते हैं भैया, ये लोग पीछे की ओर भी बनाते हैं, ध्यान रख लेना। और शव को गाड़ते हैं और गाड़ते समय शव के मुंह में क्या करते हैं? शराब की बूंद डाल देते हैं। ठीक है, फिर भी इसके बाद में ध्यान रखना, मुखिया क्या कहलाएगा? पटेल कहलाएगा। इनके आराध्य देवता कौन है? हनुमान जी हैं। इनकी कुल देवी कौन है? जोगणिया माता बेगू चित्तौड़गढ़ है। इनकी आराध्य देवी कौन है? चौथ माता, जो कि आपके चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर है। ठीक है ना? और इनके एक आराध्य देवी रक्त दंतिका माता भी है, संतूर बोधी। खूसनी क्या है? तो खूसनी आपके कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा कमर पर पहने जाने वाला एक वस्त्र है, उसको अपन कहते हैं खूसनी। एक बार क्लियर कर लो भाई फटाफट से, आप लोग फटाफट से क्लियर करो, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए, तो ये आपने और आज कंजर जनजाति के बारे में जाना। ठीक है ना? ऐसे ही देखो, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जैसे अपन यहाँ तो शॉर्ट वीडियो डालते हैं, बड़े बड़े आपको पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर करना होता है। हालांकि देखो शॉर्ट वीडियो भी बड़े काम आते हैं, तुरंत पढ़ लिया काम खत्म। ठीक है ना? चलते रास्ते ही पढ़ लिया, मजा आ जाता है भाई इनको पढ़ने से। तो आप लोग सबसे पहले तो देखो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, अपने मित्रों तक पहुंचाओ, जिससे जब ज्यादा सब्सक्राइबर दिखते हैं तो फिर और एनर्जी से व्यक्ति काम करता है। तो ये आपका काम है, इसको लाइक करना, इसको शेयर करना। ठीक है ना? तो ये जरूर आप लोग, थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई है, ये ध्यान रख लेना। और अनअकैडमी के लेट्स क्रैक राजस्थान को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप पर चले जाइए। फिर एक बार बता रहा हूं आपको, अपना कोड अनअकैडमी का SCAS 10 क्या हो जाएगा आपके? SCAS 10। ये जरूर आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है भैया? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आज अपन इतनी बातें करते हैं, फिर अपनी अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। तो आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।